बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करते हैं जी आपको अपने चैनल आवाम गाइड में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो किस्त है उसका बाकायदा तौर पर जो है आगाज़ हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ जो ख़वातीन के मसले मसाइल थे वो वहीं के वहीं हैं। कहीं पर जो है उनको कटौती का सामना हो रहा है, कहीं पर जो है वो उनको दकम पेल का सामना हो रहा है, कहीं किसी जगह पर उनको घंटों घंटों जो है वो इंतज़ार करवाया जा रहा है। तो आज इस वीडियो में इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो डिटेल के साथ बात करेंगे कि फिर बेहतरी कहाँ पर आई है। अगर ये सारी चीज़ें वहीं की वही हैं तो फिर बेहतरी कहाँ पर आई है। तो आज इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो डिटेल के साथ बात करेंगे। उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक फलाही काम है। और इस प्रोग्राम के अंदर जो ख़वातीन हैं, अगर उनकी हम तादाद की बात करें तो तकरीबन 1 करोड़ 2 लाख के करीब है। और इस तादाद को जो है वो बढ़ाया जाना है। कहा तो यही जा रहा है कि इस तादाद को जो है वो 1,20,00,000 तक जो है वो ले जाया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि अभी तक जो है इनसे 1 करोड़ 2 लाख के करीब जो ख़वातीन हैं उनके मसले मसाइल जो है वो हल नहीं हो रहे। तो दूसरी तरफ अगर इनकी तादाद को जो है वो मज़ीद बढ़ाया जाता है तो क्या उनके जो मसले मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। एक तरफ इस निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए जो है वो एक तरफ इस निज़ाम को बेहतर करने के लिए जो है वो वॉलेट अकाउंट ओपन किए जा रहे हैं, वन लिंक का सिस्टम जो है वो मुतारिफ़ करवाया जा रहा है, लेकिन ख़वातीन के जो मसले मसाइल हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। 2 जून से जो है वो आपको पता है कि बाकायदा तौर पर इस किस्त का जो आगाज़ है वो कर दिया गया है। यहाँ पर एक बात आपको वाज़िया और क्लियर बता दें कि ये वाली जो किस्त है ये कुछ मखसूस अज़ला में अभी जो है वो स्टार्ट हुई है। ये आल पाकिस्तान में ये अभी स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि बाज़ जगहों पर ऐसी शिकायत आई है कि ख़वातीन किस्त लेने के लिए गई हैं, लेकिन आगे रिटेलर शॉप वालों ने कहा है कि किस्त हमारे पास अभी मतलब कि नहीं आई। तो ख़वातीन जो है वो जब भी किस्त लेने के लिए जाएँ तो बाकायदा तौर पर अपना जो स्टेटस है 8171 के ऊपर से जो है वो बाकायदा तौर पर चेक कर लें, क्योंकि 8171 जो पोर्टल है उसको भी जो है अपडेट कर दिया गया है और उसके ऊपर जो है मुख्तलिफ़ तरह के जो स्टेटस है वो दिखाए जा रहे हैं। तो बेहतर है कि आप किस्त लेने के लिए जाएँ, इतनी जो है वो एफ़र्ट करें, इतनी मुश्किल से जो है वो किराया लगा कर जाएँ, और जब आप वहाँ जाएँ तो आपको आगे से ये कहा जाए कि आपकी जो किस्त है वो आई नहीं है, तो आपको जो है ये नुकसान ही उठाना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप अपना जो स्टेटस है वो पहले चेक करें, उसके बाद जो है वो अपने मुतल्लिका रिटेलर शॉप वाले के पास जाएं। अब बात करते हैं जी कटौती के ऊपर। जैसा कि पता है कि किस्त का जो आगाज़ है वो हो चुका है, ठीक है, लेकिन कहीं किसी जगह पर ऐसी शिकायत आ रही है कि किसी जगह पर जो है ख़वातीन से जो है वो बायोमेट्रिक के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं, तो किसी को जो है वो किस्त के नाम पर जो है उनसे मतलब कटौती की जा रही है। किसी से जो है 1000 रुपये कटौती की जा रही है, किसी से 1800 रुपये, और किसी से जो है वो 2500 तक जो है वो कटौती की जा रही है। तो फिर इसमें शफाफियत कहाँ पर है, इस निज़ाम में बेहतरी कहाँ पर आई है, वॉलेट अकाउंट बनाने का फ़ायदा क्या है, जबकि ये सारी चीज़ें उसी तरह चल रही हैं। तो हम जो है वो मैडम रुबीना खालिद साहिबा से जो है वो अपील करते हैं कि इस चीज़ को जो है वो देखा जाए और इस निज़ाम को जो है वो शफ़ाफ़ तरीके से जो है वो चलाया जाए, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर जो ख़वातीन हैं वो हक़दार ख़वातीन हैं और उनको जो है उनका पूरा हक़ दिया जाए। इस किस्त के साथ साथ आपको बच्चों के जो तलीमी वज़ाइफ़ है वो भी दिए जा रहे हैं। तो आप कोशिश यही करें कि अगर कोई रिटेलर शॉप वाला आपसे जो है वो पैसों की डिमांड करता है तो आपके पास जो है वो एक अथॉरिटी है, आपके पास जो है वो हेल्पलाइन नंबर है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो हेल्पलाइन नंबर है आप उसके ऊपर जो है वो कॉल करें, आप उसके ऊपर शिकायत दर्ज करवाएं कि हमसे जो है वो इतनी रकम जो है वो काटी जा रही है। इसी तरह जब आप करेंगी तो फिर ये मसले मसाइल कम होंगे। अगर आप चुप कर गई, को जितनी रकम दी जा रही है आप चुप करके अगर लेके घर आ जाएंगी तो ये वाली चीज़ें जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगी जब तक आप अपनी आवाज़ खुद नहीं उठाएंगी। अब बात करते हैं जी मुख्तलिफ़ स्टेटस के ऊपर। जैसे कि आपको पता है कि 8171 जो पोर्टल है उसको अपडेट कर दिया गया है, उसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ़ तरह के स्टेटस आ रहे हैं। किसी को जो है वो ये कहा जा रहा है कि आपकी जो रकम है वॉलेट अकाउंट में जमा करवा दी गई है, आप अपने मुतल्लिका जो बैंक हैं रिटेलर शॉप वाले हैं वहाँ पर जाएं, अपनी बायोमेट्रिक तस्दीक करें और अपनी जो रकम है
वो वसूल करें। किसी को ये कहा जा रहा है कि सिम नॉट इशू, और किसी को जो है वो इनएक्टिव का मैसेज आ रहा है। और कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनकी एक सिंगल लाइन में पट्टी आ रही है। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो परेशान ख़वातीन हैं वो ये वाली हैं कि जिनकी सिंगल लाइन पट्टी आ रही है। तो वो ये कह रही हैं कि जबकि हमारे साथ वाली जिन्होंने सिम ली थी उनको जो है वो मुख्तलिफ़ तरह के मैसेज आ रहे हैं, जबकि हमें ये सिंगल लाइन पट्टी में जो है वो शामिल कर दिया गया है। तो हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है? तो अब बात करते हैं कि ऐसी ख़वातीन जिनको जो है वॉलेट अकाउंट एक्टिव का मैसेज आ रहा है, वो तो जाएँ अपना फिंगरप्रिंट लगाएं और अपनी जो रकम है वो बग़ैर किसी मुश्किल और परेशानी के जो है वो हासिल करें। और ऐसी ख़वातीन जिनको जो है वो इनएक्टिव का मैसेज आ रहा है, वो अभी जो है वो कुछ थोड़े दिन जो है वो वेट करें, क्योंकि उनका जो अकाउंट है अभी जो है वो नहीं बना, उनके अकाउंट में जो रकम है वो ट्रांसफ़र नहीं की गई। तो उनको चाहिए कि वो तकरीबन 1 हफ़्ता जो है वो इंतज़ार करें। इंशाल्लाह उनके भी जो अकाउंट है वो जल्द बहाल हो जाएंगे। अब बात कर लें अगर सिम नॉट इशू की, तो ये वो वाली ख़वातीन हैं जिन्होंने सिम जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो दफ़ातर हैं वहाँ से हासिल नहीं की, बल्कि अपने नाम पर जो पहले उनके सिम थी उन्होंने वही पुरानी वाली सिम जो है वो लिंक करवाई है। तो ये वाला मैसेज उन ख़वातीन को आ रहा है। हमने अपनी हर वीडियो में ही आपसे ये कहा था कि आप जो है वो कोशिश करें कि सिम जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो दफ़ातर है वहाँ से हासिल करें। लेकिन कुछ ख़वातीन ने जो है इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया, तो अब उनको ये वाला जो मैसेज है वो आ रहा है कि सिम नॉट इशू। लेकिन इनको भी जो है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किस्त इनको भी दी जाएगी। शर्त ये होगी कि अब जाएं आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो दफ़ातर है वहाँ पर जाएं, अपनी सिम हासिल करें। सिम हासिल करने के बाद जो है उसको लिंक करवाएं और 1 हफ़्ता जो है वो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। 1 हफ़्ते के बाद जो है वो आपका अकाउंट जो है वो दोबारा ओपन होगा और आपकी किस्त जो है वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो आपको जो है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी जो किस्त है वो ज़रूर मिलेगी। अब बात करते हैं सिंगल लाइन वाली ख़वातीन, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान वो वाली ख़वातीन हैं कि हमें जो है वो पहले 2-2 3-3 किस्तें जो है वो मिल चुकी हैं, लेकिन अब जो है हमारी किस्त नहीं हुई और हमें जो है वो सिंगल लाइन में डाल दिया गया है। इसकी क्या वजह है? तो उनको ये बताते चलें कि उनको जो है फ़िलहाल जो है वो होल्ड पे कर दिया गया है। जैसे कि आप समझ लें उनको दोबारा जांच पड़ताल के अंदर जो है वो डाल दिया गया है, लेकिन उनको जो है वो ब्लॉक नहीं किया गया, उनको नाअहल नहीं किया गया। इंशाल्लाह जो है वो बहुत जल्द उनको भी जो है वो ये वाली किस्त जो है वो मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। शर्त यह है कि अब आपको थोड़ा जो है वो वेट करना पड़ेगा, आपको जो है वो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो है परेशानी वाली कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह आपको भी जो है वो किस्त ज़रूर मिलेगी। हो सकता है कि हुकूमत के पास फ़िलहाल सब ख़वातीन को पैसे देने के लिए फ़ंड ना हो। जैसे कि आपको पता है कि नए बजट का ऐलान तो कर दिया गया है, तो अभी तक जो है वो शायद रकम उनके जो अकाउंट है उसमें ना आई हो। तो जैसे ही रकम उनके जो अकाउंट है उसमें आ जाएगी तो इंशाल्लाह जो बाकी ख़वातीन रह गई हैं उनको भी जो है वो किस्त जारी कर दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और आप भी बताइएगा कि अगर आपकी जो किस्त है वो आ गई है तो आपसे भी जो है वो कटौती तो नहीं की जा रही। तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।